कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों को दिखाते हुए जो एक मोटल के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। इसके बाद सूट पहना आदमी लड़के को मोटल के अंदर से पानी लाने के लिए कहता है। लड़का जब अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि इन दोनों ने कुछ देर पहले ही शॉप के ओनर और उसकी पत्नी को मार दिया है और अब ये बिना किसी डर के पानी भरने लगता है। इतने में शॉप ओनर की 5 साल की बेटी बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स की बॉडी देखकर रोने लगती है और लड़का बड़ी बेरहमी से इस बच्ची को भी मार डालता है। असल में ये दोनों लुटेरे थे जो शहर में ट्रेवल करते हुए छोटे शॉप ओनर्स और उनकी फैमिली को मारकर रॉबरी किया करते थे। ऐसी दुकानों के बाहर यूजुअली कैमरे वगैरह नहीं होते हैं और ये दोनों कभी किसी विटनेस को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ऐसे में इन्हें पकड़े जाने का भी डर नहीं था। दूसरी तरफ हम टॉम और उसकी फैमिली को देखते हैं। टॉम इंडियाना स्टेट के एक शहर में छोटा सा डाइनर स्टोर चलाता है। उसकी पत्नी ईडी लॉयर है। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जैक और सारा। जैक पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी काफी अच्छा था, जिस वजह से उसने स्कूल को कई कॉम्पिटिशन्स में जीत भी दिलवाई थी। लेकिन इसके बावजूद बॉबी नाम का एक लड़का उसे खूब बुली करता है, जिस वजह से सभी उसे लूजर समझते हैं। वहीं सारा की उम्र अभी बहुत छोटी थी। पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक रोज जैक अपने स्टाफ के साथ स्टोर बंद करने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वो दोनों लुटेरे उसकी दुकान में एंटर करते हैं। टॉम उन्हें बड़े प्यार से कुछ भी देने के लिए इनकार करता है, लेकिन ये लोग उसके स्टाफ पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं। ये देखकर टॉम भी इन्हें कॉफी सर्व कर देता है और अपनी वेट्रेस को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एक रॉबर उसे पकड़कर गलत तरह से छूता है, जबकि दूसरा लुटेरा गन निकालकर टॉम पर तान देता है। टॉम उसे सारे पैसे देने को तैयार था, लेकिन वो रॉबर तो यहाँ मौजूद हर शख्स को मारना चाहता था। अब जैसे ही टॉम को ये बात समझ आती है, वो कॉफी का मग उसके मुंह पर दे मारता है और उसकी गन से उसी के साथी को मार डालता है। अपने आप को बचाने के लिए पहले रॉबर टॉम के पैर पर वार करता है, लेकिन टॉम फिर भी हार नहीं मानता और इस रॉबर को शूट करके मार डालता है। दुकान में बैठा हर शख्स ये देखकर हैरान था कि टॉम जैसा आम इंसान भला इतनी आसानी से 2 लुटेरों को कैसे मार सकता है। इसके बाद टॉम को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। शहर भर में टॉम को एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन टॉम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन टॉम पोलाइटली उन्हें मना कर देता है। साथ ही कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई और होता तो भी वो यही करता। इसके अलावा शहर से लोग भी टॉम को कांग्रेचुलेट करने के लिए पहुंचे थे। टॉम का बेटा जैक भी अपने फादर से बहुत खुश था, क्योंकि टॉम की वजह से पूरे शहर में परिवार की वैल्यू बढ़ गई थी। इतने में ईडी की नजर घर के बाहर सड़क पर पड़ी एक काले रंग की गाड़ी पर जाती है, जो कि बहुत देर से उनके घर पर नजर रखे हुए थी। टॉम को लगता है कि ये गाड़ी भी किसी मीडिया चैनल की होगी, इसलिए वो बाहर नहीं जाता है और अगले ही दिन टॉम के स्टोर पर ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। हर कोई टॉम की तारीफ करता है और उसे बधाई भी देता है। ईडी को पता होता है कि टॉम की शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए उसका स्टाफ भी कम पड़ रहा है, इसलिए वो अपने काम से छुट्टी लेकर टॉम की मदद के लिए आती है। इसी बीच यहाँ पर 3 आदमी एंटर करते हैं, जिनका बॉस था कार्ल। कार्ल दुकान में आते ही टॉम को जोई नाम से प्रोनाउंस करता है। इस पर टॉम कहता है कि वो जोई नहीं टॉम है। कार्ल तुरंत अपना चश्मा उतारते हुए कहता है कि शायद अब तुम्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन टॉम फिर भी जोई नाम के किसी भी शख्स को पहचानने से इनकार करता है और कार्ल अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। ईडी को डर था कि कहीं ये रॉबर से ना जुड़े हुए हों, इसलिए वो शहर के शेरिफ सैम को फोन कर इन लोगों के बारे में बताती है। शेरिफ भी शहर से बाहर जाने वाली रोड पर इन तीनों से पूछताछ करता है कि वो यहाँ पर क्यों आए थे। इस पर कार्ल बताता है कि वो ट्रेवलर है और यहाँ सिर्फ घूमने और कॉफी पीने के लिए आए थे। इतना कहकर कार्ल बेखौफ होकर यहाँ से निकल जाता है। शाम होते ही शेरिफ ईडी और टॉम से मिलने इनके घर पहुँचता है और कार्ल के बारे में बताता है, जो फिलाडेल्फिया का रहने वाला था और बहुत ही बड़ा माफिया गैंग का हिस्सा था। इन सभी के नाम कई सारे केसेस भी फाइल थे, लेकिन अमीर होने की वजह से वो पैसों के दम पर हर बार बच जाते थे। हालांकि शेरिफ को जोई के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके भाई रिची क्यूसिक के बारे में पता चला था। वो खुद भी क्राइम वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन शेरिफ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जोई या कार्ल का टॉम से क्या कनेक्शन है। टॉम भी कहता है कि वो कार्ल या जोई के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद शेरिफ इन्हें अलर्ट करके यहाँ से चला जाता है। वहीं टॉम देखता है कि वो काली गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, यानी कि कार्ल और उसके आदमी अभी भी टॉम और उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए थे। इसलिए वो अगली सुबह अपने डाइनर स्टोर को खोलता है और वहाँ अकेले ही बैठ जाता है। इतने में वो काली गाड़ी उसके डाइनर स्टोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कुछ देर वहाँ रहने के बाद वो टॉम के घर की दिशा में आगे बढ़ती है। टॉम को भी लगता है कि ये लोग उसके घर जा रहे हैं, इसलिए वो गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन उसके पास कोई व्हीकल नहीं था। इसलिए वो ईडी को फोन कर गन निकालने को कहता है।
साथ ही बताता है कि कुछ लोग घर आ रहे हैं, पर जो भी आए ईडी को सीधा गोली चलानी है। कुछ देर बाद टॉम भी अपने घर पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है तो ईडी को देखता है जो गन ताने उसके सामने खड़ी थी। ईडी बहुत घबराई हुई थी, वही टॉम भी डरा हुआ था, लेकिन इनका ये डर अभी खत्म नहीं होने वाला था, बल्कि ये दोनों हर पल डरे सहमे से रहने लगते हैं। अगले दिन जब ईडी अपनी बेटी सारा के साथ शॉपिंग पर जाती है तो सारा कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर ईडी बुरी तरह से डर जाती है और पूरी दुकान में सारा को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इतने में ईडी की नजर दूसरी दुकान पर पड़ती है जहाँ सारा थी। वो सारा को गले लगा लेती है और इसके पीछे उसे काल भी दिखाई देता है। ईडी काल पर गुस्सा करती है और पूछती है कि वो उसके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। ईडी कहती है कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो कोई और है, टॉम का जोई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कार्ल अभी भी इसी बात पर अड़ा था कि टॉम ही जोई है। वो ये भी कहता है कि अगर टॉम जोई नहीं है तो उसने इतनी आसानी से दो लोगों को कैसे मार गिराया। ये सुनकर ईडी को भी शक होता है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए सारा को लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जिसे बॉबी सबके सामने परेशान कर रहा था। वो उसे बार बार लड़ने के लिए उकसा रहा था, साथ ही उसके परिवार के बारे में भी भला बुरा कह रहा था। ये सुनकर जैक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बॉबी को इतना मारता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जब ये बात टॉम को पता चलती है तो वो जैक को खूब डांटता है, साथ ही समझाता है कि किसी से झगड़े का मतलब ये नहीं है कि उसे हॉस्पिटल ही पहुंचा दो। लेकिन जैक का कहना था कि उसे बॉबी को सीधा गोली मार देनी चाहिए थी। ये सुनकर टॉम जैक को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और जैक गुस्से में घर से चला जाता है। टॉम जब बाहर देखता है तो वहाँ अभी भी कार्ल की गाड़ी खड़ी हुई थी। इतने में ईडी भी घर आ जाती है और मॉल में हुई घटना के बारे में बताती है, जिससे टॉम गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है। कार्ल टॉम के ठीक सामने अपने दो साथियों के साथ खड़ा हुआ था। वो टॉम से कहता है कि अब और झूठ ना बोलो, क्योंकि वो ही जोई है। इसके बाद वो उसे अपने साथ फिलाडेल्फिया चलने को कहता है, लेकिन टॉम हर बार इनकार करता है। इतने में कार्ल का आदमी गाड़ी में से जैक को बाहर निकालता है और उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। कार्ल यहाँ टॉम के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता है, जिस वजह से टॉम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए वो कार्ल के साथ चलने के लिए मान जाता है, जिस पर कार्ल जैक को छोड़ देता है। टॉम जैक और ईडी को समझा बुझाकर घर के अंदर भेज देता है, लेकिन दोनों अभी भी खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, जहाँ टॉम कार्ल को बड़े प्यार से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर कार्ल का एक आदमी गुस्सा हो जाता है और टॉम पर बंदूक तान देता है, लेकिन टॉम उसका हाथ तोड़कर उसके मुंह पर तब तक वार करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। वहीं दूसरा आदमी टॉम को शूट करने के लिए बंदूक उठाता है, पर इससे पहले ही टॉम उसे भी शूट करके मार डालता है। इतने में कार्ल टॉम के कंधे पर गोली मार उसे गिरा देता है। इस पर कार्ल उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, क्योंकि अब वो उसे मारने वाला था। तब टॉम कहता है कि फिलाडेल्फिया में मेरे पास तुम्हें मारने का मौका था। जब मैंने तुम्हारी आंख फोड़ी थी तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। तब कार्ल एक क्रीपी सी स्माइल देता है, क्योंकि फाइनली वो जान गया था कि यही जोई है। पर इससे पहले कि कार्ल टॉम को मारता, जैक गन से शूट करके मार डालता है और अपने फादर की जान बचा लेता है। इसके बाद टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे हम ईडी को बहुत ही डरा हुआ देखते हैं, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि टॉम ही जोई है। टॉम भी अपनी पत्नी को यूं डरा हुआ देखकर उसे सब कुछ सच सच बताने का फैसला करता है और अपने पास्ट के बारे में रिवील करता है। टॉम बताता है कि उसका असली नाम टॉम नहीं जोई क्यूसेक है और वो फिलाडेल्फिया की क्राइम फैमिलीज के लिए काम किया करता था। जोई पैसा लेकर लोगों की जान लेता था। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे काम करने में मजा आने लगा और उसने कई लोगों को मारा। लेकिन कार्ल उसका आखिरी शिकार था, जिसकी उसने आंख फोड़ी और फिर क्राइम की उस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ गया, क्योंकि उसकी मुलाकात ईडी से हुई और उसने फैसला किया कि वो ईडी के साथ शादी करके एक नई जिंदगी बसाएगा और नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जिएगा। जोई उर्फ टॉम नॉर्मल फैमिली मैन की तरह रहते रहते ऑलमोस्ट ये भूल ही गया था कि उसका एक पास्ट भी है जो कभी उसके सामने भी आ सकता है। ये सुनकर ईडी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इतने सालों में उसे कभी भी इस बात की भनक ही नहीं लगी कि टॉम एक गैंगस्टर था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद टॉम नोटिस करता है कि शहर भर में उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हर कोई उसे गैंगस्टर वाली नजरों से देख रहा था। इवन उसका बेटा जैक भी उसे गैंगस्टर कहकर पुकारता है। इसी बीच शेरिफ टॉम के घर आता है, क्योंकि वो शहर भर में चल रही अफवाहों का सच जानना चाहता था। शेरिफ टॉम और ईडी दोनों से पूछताछ करता है और यहाँ ईडी सब कुछ जानने के बाद भी अपने पति का साथ देती है और कहती है कि ना तो वो किसी जोई को जानती और ना ही टॉम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वो बस एक आम इंसान है और आम लोगों की तरह ही रहना चाहता है। ईडी की बातें सुनकर शेरिफ भी यहाँ से चला जाता है। वहीं ईडी टॉम से फिर से बात करना बंद कर देती है, लेकिन आखिरकार टॉम उसे मना लेता है। देर रात को टॉम को रिची नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो उसे तुरंत फिलाडेल्फिया आने को कहता है। टॉम जानता था कि अगर वो नहीं गया तो उसके परिवार पर खतरा आ सकता है,
इसलिए वो 12 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद फिलाडेल्फिया पहुंचता है और यहाँ एक बार में मिले आयरिश माफिया के मेंबर के साथ रिची के अड्डे पर पहुंचता है। रिची टॉम का सगा भाई और आयरिश माफिया का सबसे काबिल लीडर था, जो इतने सालों बाद अपने भाई से मिलकर उसे जोई नाम से पुकारता है। रिची का कहना था कि अगर जोई नहीं जाता तो वो आज माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर होता, लेकिन जोई के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जब से वो काल की आंख फोड़कर गया है, तब से सभी माफिया ग्रुप्स के बीच में लड़ाई छिड़ गई है। टॉम रिची से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिची का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने आदमी को इशारा करता है जो पीछे से वार करके टॉम को मारता है, लेकिन टॉम आज भी पहले वाला जोई ही था। वो रिची के गन निकालने तक उसके सभी आदमियों को ढेर कर यहाँ से फरार हो जाता है। रिची और उसकी गैंग टॉम को ढूंढने लगती है। उन्हें लग रहा था कि शायद टॉम यहाँ से बाहर चला गया है, लेकिन टॉम वहीं था और वो एक एक करके रिची के सभी आदमियों को मार के रहता है। साथ ही वो रिची यानी अपने सगे भाई को भी शूट करके मार डालता है। असल में टॉम नहीं चाहता था कि कोई भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए जिंदा बचे, इसलिए वो एक एक करके रिची और उसके हर साथी को मार गिराता है और फिर रिची के घर में बने पॉन्ड में अपने चेहरे और कपड़ों पर लगे खून को साफ करके एक बार फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी यानी टॉम की लाइफ में लौट आता है। पूरे 12 घंटे की ड्राइव के बाद टॉम एक बार फिर से अपने घर पहुंचता है, जहां ईडी, सैरा और जैक खाना खा रहे थे। यहाँ छोटी सी सैरा अपने फादर के लिए प्लेट लेकर आती है और जैक उसे खाना सर्व करता है, यानी अब टॉम की फैमिली ने उसे माफ कर दिया है। ये देखकर टॉम की आंखें भी भर आती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।